युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 49। मन्नत अपनी चीन पर हाथ रख लगातार सोचने लगी। मैं तो ये फ़ोन नहीं लूँगी। अगर नहीं लूँगी तो मेरे पास तो दूसरा मोबाइल भी नहीं है। आने दो इसे। आज इसे भी परेशान करूँगी जैसे इसने मेरा मोबाइल तोड़कर मुझे परेशान किया है। इसे भी इतनी आसानी से जीने नहीं दूँगी। रात का समय मेंशन में सभी लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह मजाक मस्ती करते सभी ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक लिविंग एरिया में बैठे रौनक, काव्या और मन्नत तीनों ने गप्पे शप्पे किया। उसके बाद रात 11 बजे तक सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। युग पहले ही कमरे में आ गया था। वह उसके कमरे में जो स्टडी रूम जैसा बनाया था, युग वहीं बैठ कुछ फाइल देख रहा था कि तभी मन्नत कमरे में आई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद की, जिसकी आवाज़ युग सुन लिया। मन्नत को घूरते देख कहा, क्या तुम्हें दरवाज़ा बंद करने नहीं आता? मन्नत दांत दिखाते हुए बोली, सही कह रहे हो। जब तुम्हें सब पता है मुझे कुछ नहीं आता, फिर बता के क्या फ़ायदा। मैं आज ही अलीबाग से दौड़ते दौड़ते आई हूँ। मुझे सच में कुछ नहीं आता। मन्नत की बकवास बातें सुन थोड़ी ही सही पर युग मुस्कुरा दिया। सच में यह लड़की नॉन स्टॉप की मशीन है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यह जरा भी बंद नहीं होगी। वह तो युग के चिल्लाने डांटने से मन्नत के मुंह पर ताला लगा रहता है। अगर युग उसे जरा भी डांट ना लगाए तो मन्नत सबको पागल करके गंजा कर देगी। युग चेयर पर बैठे ही थोड़ा पीछे सरका और अपना राइट हैंड टेबल पर रख उंगलियों से होठों पर फेरते हुए मन्नत को देखते कहा, मुझे लगता है आजकल तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ रहा है, या तो मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दिया हूँ। युग की बातें सुन मन्नत भड़कते हुए धीरे धीरे युग की तरफ बढ़ गई। मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, अच्छा, तो मुझे आज पता चला कि मुझे पागलपन का दौरा भी पड़ता है। अच्छी बात है। अगर तुम्हें पता चल गया तो अब क्या करोगे? ये बोलते वक्त मन्नत युग के पैर पर जाकर बैठ गई और जब युग ने अपने दोनों हाथ उसके कमर पर डाला तब मन्नत को रियलाइज़ हो गया कि वह बातें करने में इतनी मगन थी कि उसे पता नहीं कि वह युग के पैर पर बैठ गई है। युग ने उसे पूरी तरह अपने बाहों में कब्जा कर लिया था। वह चाहकर भी वहाँ से उठ नहीं सकती। मन्नत ने तुरंत अपना हाथ युग के हाथ पर रख उसे टटोलते हुए बोली, सॉरी, तुम्हारे पैरों पे बैठ गई, मेरा ध्यान नहीं था। जिसे सुन युग ने जवाब दिया, वही तो मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है, या तो तुम्हें पागलपन का दौरा तुम्हें रह रह के पड़ रहा है। मन्नत तुरंत उठने की कोशिश की पर युग की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो गया, जिसे न चाहते हुए भी मन्नत युग के आंखों में देखने लगी। दोनों यूं ही एक दूसरे को देखने लगे। मन्नत ने तुरंत उबासी लेते हुए कहा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। अच्छा, तुम्हें देख कर तो नहीं लग रहा तुम्हें नींद आ रहा है। एक नंबर की तुम नौटंकीबाज हो। मन्नत के आने के पहले ही युग कमरे में आ गया था और उसने टेबल पर मोबाइल का बॉक्स देख लिया था। जैसे उसने लाया था वैसे का वैसे ही अभी तक पड़ा है। युग धीरे धीरे अपना हाथ मन्नत के पीठ पर घुमाने लगा और उसे छेड़ते हुए कहा, क्या तुमने मन बना लिया है कि तुम लाइफ टाइम तक मोबाइल यूज़ नहीं करोगी? युग का इतना कहना कि मन्नत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर युग को देखने लगी और अपने दोनों हाथ उसके चेस्ट पर रख बोली, मोबाइल तो मैं यूज़ करूँगी। अब बात यह है कि तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा है तो उसके बदले में मुझे तुम्हारा ही मोबाइल चाहिए। युग अपना सिर थोड़ा नीचे झुका मन्नत को देखते हुए कहा, मेरा मोबाइल लेकर तुम क्या करोगी? तुम्हारे किस काम का? तोड़ने के टाइम तो तुमने मुझसे पूछा नहीं, क्या तुम्हारा मोबाइल काम का है या नहीं? अगर पूछकर तोड़े रहते तो आज तुमसे नहीं मांगती, पर तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा है, इसके बदले मैं तुम्हारा ही मोबाइल लूँगी। युग अपना होंठ आपस में दबाते हुए आगे कहा,
भूलो मत, ये मोबाइल मैं ही तुम्हें खरीद कर दे रहा हूँ, कोई रोड पर का इंसान लाकर नहीं दे रहा, तो चुपचाप उसे रख लो, ठीक है। मन्नत भी अकड़ और एटीट्यूड के साथ बोली, नहीं तो क्या, पूरी लाइफ बिना मोबाइल का ही काटना पड़ेगा तुम्हें, ये याद रखना। मन्नत ने कहा, मैं मोबाइल यूज़ करूँगी, पर मुझे तुम्हारा ही मोबाइल चाहिए, मतलब तुम्हारा ही चाहिए, और तुम अपना मोबाइल मुझे दोगे, क्योंकि तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा है, तो उसका पश्चाताप करने के लिए तुम्हें अपना ही मोबाइल देना पड़ेगा, समझे तुम। युग मान गया और युग ने तुरंत कहा, ठीक है, मैंने जो तुम्हारे लिए फ़ोन लाया हूँ वह मैं यूज़ कर लेता हूँ, तुम मेरा यूज़ करो। और युग अपना मोबाइल जेब से निकाला, उतने में मन्नत उसके पैर से उठ खड़ी हुई। युग अपना सिम मोबाइल से निकालने वाला ही था कि मन्नत तुरंत उसे रोकते हुए बोली, स्टॉप, तुम उसमें का सिम तक नहीं निकालोगी, पूरा का पूरा मोबाइल अब मेरा हुआ, सिम के साथ ही चाहिए, मैं उसे यूज़ करूँगी, समझे तुम। युग समझ गया कि मन्नत उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रही है, इसलिए युग ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल मन्नत को दे दिया। उसका बिना कुछ कहे यूं ही मोबाइल दे देना, मन्नत जंग जीतने वाला उसके चेहरे पर स्माइल आ गया और वह इतराते हुए युग के पास मोबाइल ले ली। युग का मोबाइल अपने हाथ में ले उसे गोल गोल घुमाते हुए बेड की ओर जाने लगी। उसे इस तरह से जाता देख युग ने उसे मोबाइल का पासवर्ड बता दिया। पासवर्ड सुनते तो मन्नत का पैर जमीन पर नहीं रहा और वह तुरंत बेड के पास पहुंच गई। मन्नत कपड़े चेंज करके बेड पर सोने लगी। कुछ देर रात गए युग का मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुन मन्नत उठ गई। युग भी आवाज़ सुन रहा था, पर वह आंखें नहीं खोला और लगातार मोबाइल की आवाज़ बजने की वजह से मन्नत का नींद खराब हो गया और वह उठ के तकिए के नीचे से मोबाइल निकाली और स्क्रीन पर देखने लगी तो इस वक्त शेरा का कॉल आ रहा था। मन्नत ने मन ही मन सोचा, हो सकता है कुछ अर्जेंट काम हो, इसलिए शेरा युग को कॉल कर रहा है, नहीं तो वह कभी कॉल नहीं करता। युग करवट ले आंखें बंद किया था। मन्नत को लगा कि वह गहरी नींद में सोया है, जिस वजह से मन्नत ने कॉल रिसीव कर ली। मन्नत ने शेरा से कहा, क्या हुआ जो इतनी रात को तुमने कॉल किया। उधर से शेरा ने कहा, बॉस से बात करना है। जिस पर मन्नत ने कहा, ठीक है, वह सुबह तुमसे बात कर लेंगे, अभी वह गहरी नींद में सोए हुए हैं। यह सब बातें युग सुन रहा था, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। उसने ऐसा दिखाया कि वह गहरी नींद में सोया हुआ है। मन्नत इतना बोलकर कॉल काट दी और ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सोने लगी। दूसरी तरफ कांदेवली, पीहू और मयंक दोनों रात में काफ़ी देर तक मोबाइल पर चैटिंग कर रहे थे। ये दोनों का जो अटेंशन था दोनों को काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पीहू मयंक का बात करना उसे बहुत अंदर से अच्छा लग रहा था, दोनों को भी अच्छा लग रहा था। 1-2 घंटे नहीं, ये दोनों काफ़ी रात तक चैटिंग करते रहे। ये दोनों चैटिंग में लिख रहे थे, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सारी बातें किए जा रहे थे। अगर यह दोनों किसी और को मैसेज करते तो सब बोर हो जाते, पर यह दोनों एक दूसरे में मगन जो थे। सुबह के 6:30 बजे युग के मोबाइल पर कॉल आना चालू हो गया, जिसकी आवाज़ युग भी सुन रहा था, पर उसका मोबाइल तो अब मन्नत के हाथ में और मन्नत ने अपने तकिए के नीचे रखी थी, जिसके चलते युग उसका मोबाइल नहीं ले सकता। पूरा रिंग बजने के बाद भी मन्नत की आंखें नहीं खुला। दूसरी बार मोबाइल रिंग करने लगा। इस बार मन्नत चिढ़ते हुए नींद में मोबाइल ले कॉल रिसीव की और कान पर मोबाइल लगाई। सुबह सुबह भी कॉल शेरा का ही था। मन्नत ने गुस्से में शेरा से कहा, तुम सोते भी हो या नहीं? युग की वाइफ मैं हूँ, मुझे तो लगता है युग की लाइफ में तुम ही उसकी वाइफ हो। मन्नत ये सब सोए हुए ही शेरा को सुनाई जा रही थी, जो कि युग पहले ही सो के उठ चुका था और मन्नत के सोने के बाद युग ने शेरा को
यह कह दिया था कि वह बार बार कॉल करे ताकि मन्नत परेशान हो जाए और मेरा मोबाइल मुझे दे दे। यह युग का प्लान था। थोड़ी देर में पूरी तरह सुबह हो गया। उसके बाद युग का भी ऑफिस का कॉल मैसेज आने चालू हो गए, जिसे देख मन्नत इरिटेट होने लगी। और जब युग फ्रेश हो गया उसके बाद मन्नत ने युग का मोबाइल उसकी ओर देते हुए बोली, ये लो तुम्हारा मोबाइल, तुम्हें ही मुबारक हो। 24 घंटे की बात तो दूर, इसे तो मैं आधे दिन के लिए भी नहीं यूज़ की। युग अंदर से मुस्कुराने लगा और कहा, क्यों, क्या हो गया, तुम्हें नहीं चाहिए? इस पर मन्नत ने तुरंत कहा, नहीं, यह तुम्हारे काम का मोबाइल है, मैं इसे लेकर क्या करूँगी। अब जाकर मन्नत ने थोड़ी समझदारी वाली बातें की, जिसे देख युग मन्नत का नया फ़ोन देते हुए कहा, तुम इसे यूज़ करोगी आज से, अभी इसी वक्त से, ठीक है? इतना बोल युग कमरे से बाहर निकल गया और मन्नत वह मोबाइल हाथ में ले देखने लगी। मन्नत अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए खुद से बोली, इतना बुरा भी नहीं है जितना कि मैं इससे नफरत कर रही हूँ। वैसे इसका कलर बहुत अच्छा है, डीप पर्पल कलर। मन्नत ने मोबाइल यूज़ करने के लिए अपने पास रख ली। वह अंदर से खुश तो थी क्योंकि उसे पहली बार इतना न्यू ब्रांडेड फ़ोन जो मिला है, पर उसने किसी के सामने जाहिर नहीं किया। युग को राहुल से कुछ काम था, इसलिए वह दोनों जल्दी ब्रेकफास्ट कर मेंशन से बाहर निकल गए। युग राहुल को अपने साथ ऑफिस लेकर आया। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था जो वह घर पर नहीं कर सकता। दोनों कैबिन में आते ही राहुल ने युग से पूछा, क्या हुआ, आज सुबह सुबह अपसेट लग रहे हो? युग चेयर पर बैठते हुए कहा, अपसेट नहीं हूँ, मैं प्रोजेक्ट बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तुम्हें तो पता ही है किस हालत में मैंने मलेशिया का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया हूँ। उसके अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं जो मुझे अच्छे तरीके से कंप्लीट करके देना है। राहुल युग के काम का तारीफ करते हुए कहा, युग मेरी जिगरी दोस्त, मुझे पता है तुम काम को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी हो जाते हो, यहाँ तक कि तुम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं देते। तो अभी ये बताओ कि तुमने मुझे सुबह सुबह यहाँ आने का इरादा क्या था? पार्टी में मुझे पोलैंड की एक बिजनेस वूमेन मुझसे बात की कि वह चाहती है कि उसके होटल का प्रोजेक्ट मैं ही करूं, पर इस वक्त मेरे हाथ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं ये प्रोजेक्ट तुम कर लो। उम्मीद है कि तुम मुझे नाराज़ नहीं करोगे, तुम ये प्रोजेक्ट करोगे। जिसे सुन राहुल ने तुरंत कहा, पर यह प्रोजेक्ट तुम्हारा है, मैं कैसे ले सकता हूँ? युग ने राहुल को टोकते हुए कहा, कब से तुम्हारा मेरा यह हो गया, हम दोनों एक हैं। और क्या है, एक हैं, हमें कोई कभी अलग नहीं कर सकता। भले तुम्हारी ऑफिस अलग है तो क्या हुआ, मार्केट में एक ही ब्रांड चलेगा, समझ रहे हो तुम? एक हफ्ते बाद, देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। नैना के शादी का वक्त आ गया था। शादी की तैयारियां तो जोरों शोरों में चालू थी। नैना का घर छोटा होने के नाते रेहान ने मुंबई में एक रिजॉर्ट बुक कर दिया था ताकि हल्दी, संगीत, सभी फंक्शन वहां अच्छे से हो पाए। ये देख नारायण जी बहुत खुश हो गए कि उनका बेटा सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। अभय भी अभी से मेहता बंगलो रहने आ गया था रेहान के घर पर रहने के लिए, ताकि वह उसका हाथ बटा सके। नारायण जी चल फिर तो नहीं सकते, वह व्हील चेयर पर बैठे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और घर के सर्वेंट कदम को बार बार काम पर लगाए जा रहे थे। अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे थे। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह किसी से छुपी नहीं थी। सभी लोग देख सकते थे कि वह कितना खुश नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मित्तल फैमिली, नरेश जी भी यही हालत थी कि वह अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। उनके मामा मामी भी उसकी खुशी में शामिल हो गए थे। उत्तम जी तो हमेशा नैना को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया है। वहीं सुरेखा जी मन की मोटी हैं, पर इस वक्त वह भी नरम दिल से पेश आ रही थी।
शादी का कार्ड छपवा दिए गए थे। रेहान के घर में तो कदम ने मेहमानों को कार्ड बांट आया था। वहीं अभय ने और अमन मिलकर फैमिली, फ्रेंड्स और डीलर्स को इनवाइट कर दिया। नैना के घर में उत्तम जी ने सभी को कार्ड बांटना चालू कर दिया। आस पड़ोस में सुरेखा जी ने सभी को इनवाइट कर दिया। वहीं नैना ने मन्नत को कार्ड देने के लिए सोची कि वह खुद जाएगी, इसी बदले में उसके फैमिली वालों से मिल लेगी और शादी में सभी को आने का इनवाइट कर देगी। यही सब सोच नैना ने मन्नत के नाम का कार्ड ले वह अपने पापा को बताकर घर से निकल चुकी थी। सबसे पहले वह केशव जी के घर कार्ड देने गई। उसके बाद वह मैरिन ड्राइव बजाज मेंशन जाने के लिए निकल गई। नैना जब मेंशन पहुंची, गार्ड ने उसे मेंशन के अंदर जाने दिया। मेंशन के अंदर आते ही सबसे पहले दादी मीरा जी से मिली। नैना को देख मीरा जी खुश हो गई, क्योंकि हादसे के बाद नैना पहली बार उनके घर आई थी। मीरा जी का स्वभाव नैना को पता है कि वह बहुत नरम दिल की हैं। वहीं मीरा जी को भी नैना काफ़ी अच्छी लगती है। मीरा जी ने रोमा को भेजकर मन्नत को नीचे बुलाने के लिए कहा और जब थोड़ी देर बाद मन्नत नीचे आई, सामने लिविंग एरिया में जैसे उसने नैना को देखा वह खुशी से चहक उठी। थोड़ी देर में नीचे लिविंग एरिया में सभी लोग इकट्ठा हो गए, जैसे काव्या, मोनिका और रौनक। सभी लोग देख नैना ने यही कहा कि शादी में सभी लोग उपस्थित हो। थोड़ी देर बाद नैना ने हिचकिचाते हुए मीरा जी से बोली, आंटी मैं चाहती हूँ कि शादी के पहले मेहंदी हल्दी फंक्शन में मन्नत मेरे साथ हो, तो क्या आप उसे 2-3 दिन पहले जाने के लिए इजाज़त दे सकती हैं? जिसे सुन मीरा जी ने नज़र उठाकर मन्नत की ओर देखी। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, बेटा मन्नत तुम्हें शाम तक बता देगी, क्योंकि इस बार युग से परमिशन लेने दो, क्योंकि मैं जब भी परमिशन देती हूँ तो उसका उल्टा ही हुआ है। तो मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ सब काम सही तरीके से हो। युग को पता रहना चाहिए, क्योंकि कोई मुसीबत वाली समस्या हो तो वह संभाल लेगा। मीरा जी की बातें सुन मन्नत भी खुद के मन में कहने लगी, माँ तो ठीक ही कह रही हैं। बात 2-4 घंटे या एक दिन की नहीं है, 2-3 दिन डेविल से परमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे जाने को नहीं मिलेगा। मीरा जी की बातें सुन नैना थोड़ी उदास हो गई। मन्नत उसके कंधे पर हाथ रख तुरंत बोली, माँ सही कह रही हैं, मैं युग से पूछकर तुझे शाम तक बता दूंगी। मीरा जी ने नैना से कहा कि तुम दोपहर का खाना हमारे साथ खाकर ही घर जाओगी, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा आना होगा कि नहीं भगवान जाने। मीरा जी ने उन सबको बातें करने दिया और खुद शेफ के साथ किचन में चली गई। मन्नत ने मीरा जी को नैना के मनपसंद का खाना बता दिया। मीरा जी ने वही शेफ के साथ बनवा दिया। दोपहर के समय में सभी लोग बैठकर एक साथ में खाना खाए। नैना को यह सब बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मन्नत की फैमिली कितनी अच्छी है। वह जब भी आई है उन्होंने हमेशा इज्जत और सम्मान ही दिया है, जिसे देख थोड़ी इमोशनल हो गई। खाने के बाद थोड़ी देर नैना और मन्नत बैठकर एक साथ बातें की। उसके बाद नैना ने कहा, अब मुझे घर चलना होगा, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। और जाते जाते उसने मन्नत से कहा कि तुझे शादी में आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूँगी। थोड़ी देर में उसने सभी से अलविदा लेकर घर के लिए निकल गई। नैना के जाते ही काव्या ने मन्नत से कहा, तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। जिस पर रौनक ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मन्नत तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? तुम पहले भी बता सकती थी ना कि तुम्हारी इतनी अच्छी और प्रीटी फ्रेंड है, ताकि मैं लाइन मार सकता। पर नहीं, तुम सब तो मुझे कुंवारे मारने का ही राह देख रहे हो कब से। मैं ठीक कह रहा हूँ ना कि मुझे भी इंडियन लड़की चाहिए, पर नहीं, कोई भी मेरी फीलिंग्स का कदर नहीं कर रहा। रौनक इतना बोल मुंह लटका लिया। उसे इस तरह करता देख काव्या और मन्नत जोर से हंसने लगी, जिस पर मन्नत ने उसे समझाते हुए कहा,
अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हुई, वरना तुम जिंदगी भर एक ही रट लगाए बैठते और सभी को एडवाइस देते कि शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जैसी दिखती है बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उसके आगे अच्छे अच्छे की बैंड बज जाती है। जिस पर रौनक आंखें मींचते हुए कहा, ओह थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे रोज दंगल करना पड़ता है ना। इतना बोल तीनों जोर जोर से लिविंग एरिया में हंसने लगे। देखते देखते दिन ढल गया, रात का समय हो गया। इन 8 दिनों में राहुल ऑफिस से घर आने में काफ़ी देर करने लगा था। वह कभी 12 बजे के बाद आता तो कभी 12 के पहले आता और आने के साथ ही शावर लेना और सो जाना। उसका इस तरह से घर लेट आना, जिस वजह से काव्या उसका ज़्यादा बातें नहीं हो पा रहा था, वह दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। यह कहीं न कहीं काव्या को खलने लगा और वह राहुल से नाराज़ भी होने लगी। वह कभी कभार मॉर्निंग में राहुल से शिकायत किया करती थी कि तुम रात को काफ़ी लेट आते हो, जिस पर राहुल काव्या को जवाब देता कि यह प्रोजेक्ट तुम्हारे भाई ने ही मेरे सिर पर डाला है। जैसा तुम्हारा भाई दिन रात काम में बिजी रहता है, उसी तरह मैं भी हो गया हूँ। तुम्हारे भाई का जितना भी प्रोजेक्ट रहता है, सब जल्दबाजी वाले ही रहते हैं। उन्हें जल्दी में ही कंप्लीट करवाना रहता है। और यह जो प्रोजेक्ट है यह पोलैंड का है और यह लेडीज़ है जिसे बहुत जल्दी यह प्रोजेक्ट चाहिए। उन्हें होटल की ओपनिंग करना है, तो तुम समझ सकती हो कि मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ। पोलैंड और लेडीज़, यह सुन काव्या शक भरी नज़रों से राहुल को देखने लगी और कुछ सोचते हुए बोली, क्यों उसका पति नहीं है क्या? उसका ऐसा कहना कि राहुल काव्या को गौर से देखने लगा। मतलब काव्या को क्या हो गया, ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? राहुल अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए कहा, उसके हाथ में रिंग तो था, इसका मतलब वह शादीशुदा ही होगी, पर मुझे क्या करना? और फॉरेन के लोग तो तुम्हें पता ही है कैसे होते हैं। यह उनका कन्वर्जेशन आज सुबह मॉर्निंग में ही हो गया था, पर काव्या को इतना पता है कि उसका भाई कैसे दिन रात ऑफिस में काम में बिजी रहता है। उसी के जैसा राहुल भी है, पर कहीं न कहीं उसे राहुल के सुबह वाली बातें याद आ जा रही थी कि यह प्रोजेक्ट पोलैंड का है और वहाँ की लेडीज़ बिजनेस वुमेन है। यह सोच काव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। वह अंदर ही अंदर परेशान हुए जा रही थी। रात में सभी का डिनर होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मन्नत के दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि वह युग से कैसे बात करे, कैसे उसे बताए कि उसे 3 दिन के लिए नैना के साथ रहना है। क्या वह उसे जाने देगा? डिनर के टाइम पर मन्नत बार बार युग को देखे जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह सभी के सामने युग से पूछे, ताकि वह ना नहीं कह सकता। पर उसे अंदर ही अंदर ये भी डर था कि वह सभी के सामने पूछने पर उसे फटकार ना लगा दे और खाना आधे में छोड़कर उठ ना जाए, या तो मुझे खाने ना दे। यही सोचकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा और कमरे में आने के बाद वह अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रही थी कि मुझे युग से कहना ही होगा। युग बालकनी में खड़ा हो, एक हाथ में मोबाइल तो दूसरे हाथ में उंगलियों के बीच में सिगरेट फंसा के स्मोक कर रहा था कि मन्नत उसके पीछे खड़ी हो सोच रही थी कि अभी बोलूं कि नहीं बोलूं। मन्नत यह सोच ही रही थी कि युग भांप लिया कि मन्नत उसके पीछे खड़ी है और वह बिना पीछे मुड़े स्मोक करते ही कहा, कुछ कहना है तुम्हें कि तुम्हें भी स्मोक करना है? युग ने जैसे कहा कि तुम्हें भी स्मोक करना चाहती हो। ये सुन मन्नत आगे आते हुए रिएक्ट करते बोली, छी, ये क्या कह रहे हो तुम? ये गंदी चीज़ें मैं नहीं खाती पीती। युग अपना मोबाइल जेब में रख लिया और बालकनी के रेलिंग पर हाथ रख बाहर देख रहा था। मन्नत भी उसके पास ही खड़ी हो गई। युग उसके तरफ देख सिगरेट का धुआं मन्नत की ओर छोड़ते हुए कहा, ओह रियली, ये तुम कह रही हो? 8 दिन पहले कोई बेवड़ों की तरह पी के मुझे परेशान किया
उसका सैंडल, कपड़े मैंने अपने इन हाथों से निकाले। वह तुम ही थी ना, या कोई और? युग की बातें सुन मन्नत अपनी नज़रें इधर उधर चुराने लगी और बात पलटते हुए तुरंत बोली, उसके लिए कितनी बार तुमसे मैंने सॉरी बोल चुकी हूँ, कितनी बार वही सुनाते रहोगे? वैसे मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करना था, तुम कहो तो बोलूँ? अब कहो तो बोलूं। मन्नत के मुंह से यह शब्द सुन युग राइट हैंड आईब्रो ऊपर करते सिगरेट मुंह में रख लंबी कश लिया और वापस मन्नत को थोड़ा करीब आके धुआं छोड़ते कहा, इतना बोलती हो तुम, उसके लिए तो कभी परमिशन नहीं लेती। अब कौन सा बड़ा कांड करने जा रही हो जो परमिशन मुझसे ले रही हो? मन्नत अपने दोनों हाथ कमर पे रख मुंह बनाती हुई बोली, मेरे साथ जो कुछ होता है तुम्हें क्या लगता है वह सब मैं जानबूझकर करती हूँ? युग सिगरेट को फर्श पर फेंक पैरों से बुझा दिया और फिर मन्नत की तरफ देख कहा, अब जल्दी बोलो क्या बोलना है तुम्हें? वह मैं ये कह रही थी कि आज दोपहर में नैना घर आई थी, उसकी शादी इस वीक में शादी है और वह शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। उसने सभी को शादी में बुलाया है तो वह बताना था। मन्नत की बातें सुन युग कमरे में जाने लगा और जाते जाते कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चली जाना। उसके पीछे मन्नत उछलते हुए कमरे में आने लगी और अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ भगवान से प्रे की। साथ में थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, क्या सच्ची में तुम मुझे जाने दोगे? युग अपना मोबाइल टेबल पे रख पीछे पलट मन्नत के तरफ उसे देख अपने होंठ को गोल घुमाते हुए कहा, इसमें सच्ची मुच्ची वाली क्या बात है? लगता तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो। सही बताऊं तो नैना ने कहा कि मैं 3 दिन मैं उसके साथ रहूं, हल्दी फंक्शन शादी होने तक। युग ने कहा, अच्छा तो ऐसा? नैना ने कहा, और तुम? मेरा मतलब तुम्हारा मन क्या है? नैना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भी मन है कि मैं उसके साथ रहूं, क्योंकि उसकी शादी हो जाएगा तो फिर हमें कभी मौका नहीं मिलेगा एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो क्या तुम मुझे? लास्ट वाली लाइन मन्नत एकदम स्लो मुंह में ही बोली। उसकी आवाज़ थोड़ी सी भी तेज नहीं हो रही थी, पर उसके होंठ की लिपसिंग और उसके फेस का नक्शा देख युग अच्छी तरह से समझ गया। युग मोबाइल टेबल पे रख मन्नत की ओर आने लगा और उसके करीब आके खड़ा हुआ। 1 मिनट ऐसे ही मन्नत को देखता रहा। उसे इस तरह देखता देख मन्नत मन में यही सोच रही थी, लगता नहीं जाने देगा। युग अपने दोनों हाथ फोल्ड किया और लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तो ये बात है। युग को इतना शांत बोलता देख मन्नत अपनी बातें रखते हुए आगे बोली, सिर्फ 3 दिन की ही तो बात है, वापस तो मुझे यहाँ ही रहना है, तो प्लीज़ जाने दो ना। वैसे मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी, नैना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जिसे सुन युग ने बड़े रिलैक्स तरीके से जवाब दिया, जाने तो दूंगा मैं तुम्हें। पर मन्नत ने युग की पूरी बात भी नहीं सुनी, बीच में बात काटते हुए बोल पड़ी, पर क्या? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम शादी में जाओगी, सारे फंक्शन अटेंड करोगी, पर शाम होते घर आ जाओगी। बोलो मंजूर है तो ठीक। मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर युग को देखते बोली, ये क्या बात हुई? वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वह नाराज हो जाएगी। और मैं? तुम 3 दिन वहाँ रहोगी तो मैं भी नाराज हो जाऊँगा। मन्नत मुंह बनाते हुए आगे बोली, तुम सच में एक नंबर की बुरे इंसान हो। इससे अच्छा तो मैं शादी में ही ना जाऊं। मैंने तुम्हें खामा पूछी, मैं उसे मना कर दूंगी कि मैं शादी में नहीं आ रही हूँ। इतना बोल मन्नत बेड पर जाने के बजाय सोफे पे चली गई। युग देख सकता था कि वह किस तरह नाराज हो गई है। हल्का मुस्कुराते हुए वह भी सोफे पर आकर बैठ गया। युग को अपने पास बैठता देख मन्नत ने दूसरी तरफ मुंह फेर ली। युग ने धीमी आवाज में आगे कहा, क्या तुम सच में उसे मना कर दोगी और वह हमेशा के लिए तुमसे नाराज हो गई तो?
मन्नत ने बिना युग की तरफ देखे ही बोली, होने दो नाराज, उससे तुम्हें क्या, मेरी फ्रेंड है, मैं देख लूँगी। मन्नत ये बोलते वक्त आंखों में मोटा मोटा आंसू भर गया, जिसे देख युग ने तुरंत कहा, ठीक है तुम शादी में 3 दिन के लिए जा सकती हो, पर मन्नत ने पर वर सुना ही नहीं। वह तुरंत पीछे पलट युग के गले चिपक गई और उसे लिपटते हुए उछलते बोली, क्या सच में तुम मुझे जाने दे रहे हो 3 दिन के लिए? मैं अभी नैना को बता देती हूँ। उसका इस तरह से अचानक गले लग जाना युग को अच्छा तो लगा, पर उसे यह पता है कि उसकी खुश होने का राज। युग भारी आवाज में कहा, पहले मेरी पूरी बात सुनो। अब जाकर मन्नत को रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या कर दिया। वह युग से तुरंत अलग हो गई, अपने आंसू भी साफ कर ली। मन्नत का एक पल में रोना और एक पल में खुशी मनाना, जिसे देख युग ने शक भरी नज़रों से देखते कहा, तो क्या तुम ये हर टाइम रोने का नाटक करती हो? अच्छी प्लेयर हो फिर तो तुम। मन्नत ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज़ बताओ ना, क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे अभी उसे बताना है। उसने मुझे कहा था कि शाम तक बता देना। अभी तो रात हो गया है, उसे मैं मैसेज कर दूँ? युग ने कहा, ठीक है तुम जा सकती हो, रात को मैं ऑफिस से डायरेक्ट तुम्हें वहीं मिलूँगा। युग की इतनी बातें सुन मन्नत अपनी आंखें छोटी करते हुए देख बोली, पर तुम वहाँ क्या करोगे? मेरी फ्रेंड ने तुम्हें शादी में इनवाइट नहीं किया है। सॉरी, मेरा मतलब कि कार्ड देने के टाइम पर उसने तुम्हें नहीं कहा कि तुम भी 3 दिन वहाँ रुको। फिर तुम वहाँ क्या करोगे? तुम्हारी फ्रेंड के कार्ड देने से पहले ही मुझे रेहान मेहता का कार्ड ऑफिस में ही आ चुका था और वह पर्सनली मुझे कॉल करके इनवाइट किया है कि मैं तुम्हें मेरे साथ शादी में लेकर आऊं। मुंबई हॉरिजन रिजॉर्ट में शादी है और उसने मेरे लिए भी कमरा बुक करवा दिया है। मैं तो उसकी शादी वाले दिन ही जाने वाला था, पर तुम अगर 3 दिन के लिए जा रही हो तो मैं तुम्हें रात को वहीं मिलूँगा, ठीक है? जिसे सुन मन्नत ने स्लो आवाज़ में ही बोली, पर मैं तो नैना के साथ रहना चाहती हूँ। यह मेरी और उसकी आखिरी बार एक साथ में टाइम स्पेंड करना रहेगा और हम दोनों इस पल को एंजॉय करना चाहते हैं। युग मन्नत की आंखों में देखते हुए कहा, ओह तो तुम एंजॉय करना चाहती हो? ओके कोई बात नहीं, दिन भर अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करना, बट रात को मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। चलो अब सो जाओ। मन्नत ने तुरंत कहा, नहीं मैं बाद में सो जाऊँगी, मुझे अभी पैकिंग करना है। क्या? तुम शादी में जा रही हो? कहीं वहाँ से भागने का तुम्हारा इरादा तो नहीं है ना? युग का बार बार उस पर शक करना मन्नत चिढ़ती हुई बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वहाँ से भाग जाऊँगी? और भागकर कहाँ जाऊँगी? मेरी इकलौती फ्रेंड की शादी है तो मैं उसकी शादी में एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं मेरी तो नहीं एंजॉय कर पाई। इतना बोलते ही मन्नत अचानक से चुप हो गई। उसका अचानक से चुप हो जाना युग उसे गौर से देखते कहा, आगे बोलो, क्या बोल रही थी तुम? तुम्हारी शादी में एंजॉय नहीं कर पाई। मन्नत को कुछ ना बोलता देख युग समझ गया कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं दबकर रह गई है, जिसे वह जीना चाहती है। युग ने आगे कहा, चलकर चुपचाप सो जाओ। तुम्हें शादी में क्या पहनना है तुम वैसा कल डिज़ाइनर को बता देना, वह वैसा ही तुम्हारे लिए रेडी कर देगा। तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। युग की इतनी बात सुनकर मन्नत के फेस पर वापस स्माइल आ गया और वह चाहकर भी अपनी स्माइल छुपा नहीं पा रही थी, जो युग साफ साफ देख सकता था। युग खुद के मन में कहा, पागल लड़की। वहीं दूसरे कमरे में काव्या राहुल के बारे में सोच रही थी। राहुल के कहने पर उसे इतना तो पता था कि राहुल किसी अर्जेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर के देना है, पर वह इसके अलावा और भी कुछ सोचे जा रही थी और उसने यह सोचा कि राहुल का क्यों ना टेस्ट लिया जाए।
काव्या ने उसका टेस्ट लेने के लिए प्लान तो कर लिया और कैसे उसका टेस्ट ले। वह उसके साथ तो उसके ऑफिस जा नहीं सकती या वह बाहर कहीं बिजनेस ट्रिप पर जाएगा तो भी उसके साथ नहीं जा सकती। वह हर वक्त उसके साथ तो नहीं रह सकती। कौन से तरीके से उसका टेस्ट ले। काव्या बहुत सोच के परेशान हो रही थी। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न उसे न्यू नंबर से कॉल करके बेवकूफ़ बनाया जाए। पर उसने ये भी सोच लिया कि राहुल कहीं न कहीं उसकी आवाज़ पहचान जाएगा। काव्या ने कम से कम 1-2 घंटे यूं ही सोचते बिता दी, यही सोचने में कि वह राहुल का किस तरह से टेस्ट ले, पर उसे कोई सुझाव नहीं मिल रहा था। वह अपने मोबाइल में यूं ही नज़रें गड़ाए कब से देख रही थी। फिर वह इंस्टाग्राम के प्रोफाइल चेक कर रही थी, यहाँ तक कि राहुल किस किस को फॉलो करता है, उसे कौन कौन फॉलो करता है, वह यूं ही सभी का प्रोफाइल चेक किए जा रही थी। वह यूं ही काफ़ी देर से सोफे पर बैठी थी कि अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना वह फेक प्रोफाइल बनाकर राहुल का टेस्ट ले। वैसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं ही हूँ। ये आइडिया काव्या को काफ़ी अच्छा लगा और वह तुरंत अपने मोबाइल में न्यू नेम से इंस्टा न्यू आईडी प्रोफाइल क्रिएट कर ली। इंस्टा आईडी इमिलिया बेला। काव्या ने ऐसे डिफरेंट नाम से इंस्टा आईडी क्रिएट की और उसने चोरी छुपके राहुल को हाय का मैसेज भी कर दिया ताकि वह इसका रिप्लाई देगा। वह देखना चाहती थी और अपना मोबाइल बंद करके वह सो गई। सुबह के 6 बजे युग रोज की तरह उठकर वर्कआउट के लिए चला गया और जब वह 7:15 पर वर्कआउट करके कमरे में आया तो मन्नत आज उठकर मोबाइल लेकर बालकनी में खड़े होकर हंस हंस के बातें कर रही थी। उसकी बातें करने के तरीके से ही युग समझ गया कि वह नैना से बातें कर रही है, क्योंकि वह फ़ोन पर हल्दी संगीत और शादी में वे दोनों एक ही कलर के कपड़े पहनने वाली है। युग बिना ध्यान दिए वो वॉशरूम में चला गया। करीब आधे घंटे के बाद जब वॉशरूम से बाहर निकला तो मन्नत अभी भी एक ही टॉपिक पर बातें कर रही थी कि हल्दी में येलो कलर तो संगीत में महरून कलर और मेहंदी में ग्रीन कलर। उनका अभी भी दोनों का इसी बात के डिस्कशन चालू था। युग मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी होने लगा। मन्नत इतनी खुश थी कि वह जोर जोर से बातें फ़ोन पर किए जा रही थी। उसकी सारी बातें युग आराम से सुन सकता था। बाकी दिन तो वह कभी इतना जल्दी सोकर नहीं उठती जितना कि वह आज बिना उसे उठाए वह उठ गई है। युग रेडी हो गया कि तभी सर्वेंट रोमा दरवाज़ा नॉक की। उसकी आवाज़ सुन युग दरवाज़ा खोला तो रोमा ने बताया कि नीचे डिजाइनर आ चुके हैं, जिसे सुन युग ने रोमा को कहा, तुम चलो नीचे, हम आ रहे हैं। रोमा के जाते ही युग तुरंत बालकनी में आया और मन्नत को देख कहा, तुम्हारे पास पूरा दिन है फ़ोन पर बातें करने के लिए। नीचे डिजाइनर तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम जाकर उसे कलर और कैटलॉग देख सकती हो। तुम्हें जैसा चाहिए तुम उसे बता देना, वह तुम्हें वैसा ही रेडी करके दे देगा। युग की बातें सुन मन्नत ने तुरंत नैना से बोली, मैं तुझसे बाद में फुर्सत से बातें करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया और युग को देख बोली, प्लीज़ मैं 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आ रही हूँ। वह इतना बोल बहुत तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागी। उसका इस तरह से भागता देख युग मन ही मन कहा, क्या यह पहले से ही ऐसी है, लेज़ी गर्ल। युग नीचे आ गया था। कुछ ही देर में मन्नत भी रेडी होकर नीचे आ गई। डिजाइनर मन्नत का आने का ही वेट कर रहा था। सभी घरवाले को पता था कि मन्नत की फ्रेंड की शादी है। वह बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है। मन्नत और नैना दोनों ने मिलकर कलर पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वह दोनों का कलर एक ही होगा, बट लहंगे का पैटर्न जिसके साथ काव्या ने भी मन्नत की हेल्प की, वह किस तरह से डिज़ाइन करवाए। और उसके साथ मीरा जी ने भी मन्नत को सलाह दिया कि वह इस टाइप के लहंगे में वह ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी।
वहीं ऑफिस जाने से पहले युग देख सकता था कि मन्नत और उसकी मॉम और सिस्टर किस तरह से मन्नत को शादी में जाने के लिए कलेक्शन में सपोर्ट कर रही हैं। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद उठा और मेंशन से बाहर चला गया। युग के जाने के बाद मन्नत ने मीरा जी और काव्या से कहा कि युग की शादी में आने वाला है, क्यों ना उसके लिए भी कुछ कुर्ता पैजामा या शेरवानी टाइप सेम कलर का डिज़ाइन करवा दिया जाए, क्योंकि वह हमेशा सूट बूट टाइप में ही उसे देखा है, पर शादी में थोड़ा उसका डिफरेंट लुक भी देख लेंगे। जिस पर काव्या ने कहा, तुम्हें लगता है भाई ये सब येलो ग्रीन मरून कलर पहनेंगे? उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद। वह ज़्यादातर 3 पीस सूट ही पहनते हैं और अब ऑफिस नहीं जाते तो ज़्यादातर कैजुअल कपड़े में ही रहते हैं। मन्नत ने कहा, हाँ पता है, एक बार ट्राई तो करके लेते हैं, पहनेंगे तो ठीक, नहीं पहनेंगे तो उनकी मर्जी। मीरा जी ने कहा, जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हारा दिल है तो तुम उसके लिए भी डिज़ाइनर से बोलकर रेडी करवा दो। डियर लिसनर, स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप लिंक है उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि सारे अपडेट आप लोगों को मिलता रहे।